नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 7वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 13th एंड द 14th श्लोक ऑफ चैप्टर 7 ऑफ द भगवत गीता। एंड द श्लोक नंबर 13 गोज लाइक दिस। 13वें श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। अभी देखते हैं इस चरण में इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने जब चैंट किया था, मैंने कैसे चैंट किया था? त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः, मैंने ऐसे चैंट किया था। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः, ये मैंने क्यों चैंट किया था? ये जो हमारी किताब में रे दिख रहा है, इसका कंस्ट्रक्ट कैसे बना हुआ, कैसे संरचना इसकी कैसी है? ये होगा र हलन प्लस ए, और जहां पे चरण छूटता है वहां पे अगर र हलंत या आधा र आता है तो जो उसका उच्चारण जो है, आधे र का उच्चारण होता है विसर्ग। तो हमने कैसे चैंट किया? त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः। तो ये जो र है हलंत का, वो ये विसर्ग बन के चला गया। अब इस वाले में क्या बचा? उसमें बचा ए, और ये जो विसर्ग बन के गया, यहां पे चरण छूट गया। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः, यहां पे चरण छूट गया। अब ये जो ए जो बचा, वो ए आ गया यहां पे। एभिः सर्वमिदं जगत्, ये ऐसे करके आएगा। एक बार गिन लेते हैं कि कितने कितने अक्षर हो रहे हैं इन दोनों चरण में। 8 होने चाहिए, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला चरण हो गया 8। अभी दूसरे चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8, त हलंत नहीं गिना जाएगा। तो इस तरह से होगा। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत्, ऐसे करके आएगा। और तीसरा चरण कहां पे छूटेगा? मोहितन्नाभिजानाति, यहां पे तीसरा चरण छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। ये वाला नियम तो हम आपको बता ही दिया। जहां पे चरण छूट रहा है, वो चरण कैसे छूट रहा है, क्यों छूट रहा है, वो हमने आपको बता दिया। अभी भ के बाद जो विसर्ग आ रहा है, उसके बाद का अक्षर है स, और विसर्ग के बाद अगर श श या स आता है तो विसर्ग का उच्चारण होगा आधा स। तो यहां पे स आ रहा है तो आधा स होगा। इसको हम अपनी किताब में स्ट्राइक ऑफ करके यहां पे ऐसे लिख के रख सकते हैं। एभिः सर्वमिदं जगत्, द के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है, उसके बाद का अक्षर है ज, और अनुस्वार के बाद जब ज आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। तीसरे चरण में त के ऊपर अनुस्वार के बाद का जो अक्षर है वो है न, और अनुस्वार के बाद जब न आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। चौथे चरण में य के बाद जो विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद का अक्षर है प, और विसर्ग के बाद जब प या फ आता है तो विसर्ग का उच्चारण होता है फ, जैसे हम फूक मारते हैं वैसा फ। मामेभ्यः परमव्ययम्, तो ये हम अपनी किताब में विसर्ग को स्ट्राइक ऑफ करके यहां पे ऐसे फ लिख के रख सकते हैं।
चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं, मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् मामेभ्यः परमव्ययम्। चलिए 14वां श्लोक देखते हैं। 14 श्लोक पहले देखते हैं हाउ द श्लोक इज चैंटेड। पहले मैं आपके लिए चैंट करके बताता हूं इसको हम चैंट कैसे करते हैं। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते। अभी देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? दैवी ह्येषा गुणमयी, ये यहां पे छूटेगा। मामे वये प्रपद्यन्ते, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। पहले और दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में भी कोई चैंटिंग के हिसाब से नियम है नहीं। चौथे चरण में ता के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है त, और अनुस्वार के बाद जब त आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। माया में तांतरंति ते, ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं, मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। दैवी ह्येषा गुणमयी दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते। मायामेतान्तरन्ति ते। चलिए एक बार दोनों श्लोक चैंट करते हैं, मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप करिएगा। एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवत गीता चैंटिंग। हम लोग बोलते हैं गीता चैंटिंग इज एनचैंटिंग, सो लेट्स गेट एनचैंटेड। तैयार है? चलिए। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी ह्येषा गुणमयी दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते। मायामेतान्तरन्ति ते। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते आएगा। और जो हम आपको नियम बताते जा रहे हैं, हम आशा करते हैं आप अपनी किताब में नोट करते आ रहे हैं। बिकॉज जब ऐसे वाले श्लोक आते हैं तब समझ में नहीं आता इसको हम कैसे चैंट करेंगे। अगर हमने नियम को लिख के रखा हुआ है और उस हिसाब से हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आ जाता है, अच्छा यहाँ पे ये ऐसे होने वाला है, तो बहुत आसान हो जाता है भगवत गीता को पढ़ना वैसे भी बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा अगर आ जाए तो और भी आसान हो जाता है पढ़ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों श्लोक के भावार्थ हमने दिए हुए हैं, हिंदी और अंग्रेजी में। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो, रेफर करना चाहें, देखना चाहें, समझना चाहें तो आप रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 7वें अध्याय का 15वां और 16वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे. In the next video, we will learn how to chant the 15th and the 16th shlok of chapter 7 of the Bhagavad Gita. Till then, Namaskar, Hari Om.